सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा-ए गौसे आज़म डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जिलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जनाब सदर गिरामी क़द्र व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम पीरान तरीक़त, हर एक का अगर नाम लूँ तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है, गालिबन इस पर काफ़ी सारा वक्त निकल जाएगा। तो बाद में तशरीफ़ लाने वाले हज़रात को वक्त के इस्तेमाल में ज़हमत होगी, इसलिए मुख्तसरन आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँगा कि आज की हाज़री मेरी सआदत है। हज़रत शाह साहब ने फरमाया कि आना है। मैंने कहा खुशगवार हालात में तो शायद आपके लिए बुलाना मुश्किल होता, तो इन दिनों धमाके वाक़े हो रहे हैं, अगर आपको मेरी हाजत है तो मैं इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करके आता हूँ। और ये कि धमाके होंगे, जो वक्त मौत का मुकर्रर है वो अगर टल सकता है तो दुआ से टल सकता है। ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआओं से टल सकता है, लेकिन ये कि मैं उससे कोई हिफाजती तदाबीर करूँ, नहीं, मैं हसनी हुसैनी खून का आदमी हूँ, इस बात की राय नहीं रखता कि हिफाजती तदाबीर मौत को टाल सकती हैं। मौत को टालने का काम दुआ कर सकती है। आप दुआ करें, और अगर बिल्कुल ऐसा मरना ही है तो फिर भी मैं मौत की आंखों में आंखें डाल के देखने वाला आदमी हूँ। मेरे आबा व अजदाद की तारीख में मौत से झेपना नहीं है, मौत का मुकाबला करना है। और सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी ने मौत के सारे जाविये बदल डाले हैं। शायद आपको ये बात याद हो, उहद की जंग में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन जो ज़ख्मी थे उनके पास पानी ले जाया गया। एक के पास पानी ले जाया गया, उसने कहा अगले के पास ले जाओ। उसके पास पानी ले जाया गया, उसने कहा अगले के पास ले जाओ। आम तौर पर इससे इस्तिंताज ये किया जाता है, नतीजा ये ख़ज़ किया जाता है कि उनको हमदर्दी एक दूसरे से ऐसी थी, वह युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अगर जो उनको हाजत भी हो लेकिन दूसरे को तरजीह देते थे। ये बज़ाहिर उसके माना बनते हैं, आले इल्म के नज़दीक ये माना नहीं है, बल्कि हदाया के अंदर जो किताबुल जनाइज़ है उसके अंदर एक इर्तिसास की खफीफ सी बहस है कि अगर एक आदमी मैदान कारज़ार में ज़ख्मी हुआ है, उसकी जान बचाने के लिए कोई तदबीर की गई है, उसको उठा के ले जाया गया है या उसको कोई दवाई दी गई है, तो वो अगरचे उसके बाद मर जाए तो अगरचे वो हकीकतन शहीद होगा मगर हुक्मन शहीद नहीं होगा। उसकी शहादत का दर्जा दूसरे दर्जे पर पड़ता है। अगर उसी हादसे से उसी मकाम पर मर जाए तो उसकी शहादत हकीकतन भी शहादत है, हुक्मन भी शहादत है। जिस वक्त किसी सहाबी के पास वो पानी ले जाया गया, उसने इसलिए कहा कि दूसरे के पास ले जाओ कि इस वक्त अगर मैं पानी पी लूँ तो मेरी शहादत का दर्जा कम हो जाएगा। वाह महबूबे किबरिया, लोग आज तक तो मौत से डरते चले आए, तूने क्या मोहब्बत की वो शराब पिला दी है जिसकी वजह से आदमी मौत से बचने की बजाय मौत से गले लगना चाहता है। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सदाकत की निशानी। आपका नारा या रसूल अल्लाह, इस पर दो जुमले आप समाअत फरमा लें। जिस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने आर्मी तैयार की जंग यमामा के लिए, तो इसके अलबदाया वन निहाया के अंदर इमादुद्दीन इब्न कसीर ने लिखा है वकाना शिआरुम यौमइज़िन या मुहम्मदा। उस दिन कोड वर्ड क्या मुकर्रर हुआ, अपने और बेगाने की पहचान किस तरह हुई। आपके नारों की अदा बड़ी दिल मोहनी है,
आपकी ये अदाएं देखकर तबीयत बड़ी खुश हुई है। इस पर यह तबसरा करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस नारे को शिआर के तौर पर किसने इस्तेमाल किया? उम्मत मुसलमान के सरताज हजरत सिद्दीक अकबर ने किया। आज इस पर गुफ्तगू होती है कि या रसूलल्लाह कहना जायज भी है कि नहीं, और अगर कुछ नहीं तो 13,000 आर्मी ने तो इसको एक्सेप्ट किया, तो 13,000 आदमी का इज्माई उम्मत नहीं बनता क्या? हजरत सिद्दीक अकबर की तजवीज़ है और 13,000 आर्मी ने उसको यक जुबान कबूल किया। कहने वाला कह सकता है ये जी अलामत थी, तुम हाजिर नाजिर के अकीदे से कहते हो। मैं कहता हूं अलामत ही है, पर जायज है या नाजायज? एक सवाल है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं एक उम्र रसीदा आदमी हूँ, जवान आदमी नहीं हूँ। ये बुजुर्ग जितने भी स्टेज पर बैठे हुए हैं, दाढ़ियाँ सबकी सफ़ेद हैं, लेकिन इल्म के लिहाज से तो ये सारे मुझसे बड़े हैं, लेकिन उम्र में गालिबन मैं सबसे बड़ा हूँ। 72 साल और कुछ महीने मेरी उम्र है। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जिस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर ने यह नारा मुकर्रर फरमाया कोड वर्ड के तौर पर अपने और बेगाने की पहचान के लिए, तो चंद बातें मार्ज़ वजूद में आती हैं। पहली बात यह कि अगर ये बात नाजायज थी तो सिद्दीक अकबर इसके बानी होते। समझने वाली बात है कि नहीं? अगर ये बात नाजायज होती तो सिद्दीक अकबर इसके बानी होते। एक मरतबा सोच के दिखाओ, वैसे वाह ना करो, बात सोच के बतलाओ। सिद्दीक अगर ये काम नाजायज होता तो क्या सिद्दीक अकबर इसके बानी होते? एक बात। दूसरा ये कि ये निशानी के तौर पर मुकर्रर हुआ, वाह सिद्दीक अकबर, पहला वो तू सुन्नी है जिसने सुन्नियों को एक मिजाज दिया है। और किसकी निशानी मुकर्रर की? सुन्नी की निशानी मुकर्रर की। आज क्यों पूछता फिरता है सुन्नी का निशान क्या है? सिद्दीक अकबर ने बताया या रसूलुल्लाह कहना सुन्नी की अलामत है। ये अलामत उस वक्त मुकर्रर क्यों हुई? कहा कि ये भी अजान कहता है, वो भी अजान कहता है, इसका भी कुर्ता लंबा है, उसका भी कुर्ता लंबा है, ये भी अरबी बोलता है, वो भी अरबी बोलता है, ये भी इकामत कहता है, वो भी इकामत कहता है, ये भी नमाजी है, वो भी नमाजी है। जब ऐसे नमाजियों से वास्ता पड़ जाए जो बेईमान किस्म के नमाजी हों, जब ऐसे मुअज्जिनों से वास्ता पड़ जाए जो मुअज्जिन तो हों लेकिन पक्के बेईमान हों, उस वक्त तमीज करने की जरूरत है। अजाने वो भी कहते हैं, अजाने ये भी कहते हैं, कलमे वो भी पढ़ते हैं, कलमे ये भी पढ़ते हैं, अरबी वो भी बोलते। ये धोखा होता है। वो जी क्या करे, अरबी बोलता है, क्या करे जी कुर्ता लंबा है, क्या जी उस वतन का रहने। अब ये सारी बातें इकट्ठी करके मैं पूछता हूँ कि मुसैलमतुल कज़्ज़ाब की जमात में ये सारी बातें थी कि नहीं? वाह सिद्दीक अकबर तेरी जानत में कुर्बान, तुमने ये बतलाया जिस वक्त अपने और बेगाने की तमीज न हो। किस वजह से? दोनों अरबी बोले, दोनों कलमे पढ़ें, दोनों नमाजी हों, दोनों इकामतें कहें, दोनों अजाने कहें, फिर ईमानदार और बेईमान की तमीज करने का वो नाजुक दौर होगा। क्या करें? कहा या रसूलुल्लाह का नारा लगा, पता चल जाएगा ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है। निशान अहले सुन्नत की पहचान। उलमाए किराम तशरीफ फरमा, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई हराम कलिमा मोमिन को बतौर शिआर के मुकर्रर करना दुरुस्त है? खासकर उस वक्त जब जंग का वक्त हो, जंग मौत का करीना है, ऐन मौत के करीब चल करके अलामत के तौर पर मुकर्रर करना, इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि अगर उस हालत में मौत वाक़ा हो जाए तो वो मौत दीन हक पर मौत होगी, क्योंकि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मे पर होगा। खात्मे के करीब चल करके वो जुमला बोलना है, अगर वो काबिल एतराज है या नाजायज है तो फिर उसके बोलने का हुक्म क्यों हजरत सिद्दीक अकबर से? इसके बाद ये कि हाजिर और नाजिर जानकर अगर इसी जगह में एक सेक्शन पेश कर दूं जो हाजिर और नाजिर के माना दे तो फिर फिक्री दौड़ भी अजीब और गरीब चीज होती है। ये कोड वर्ड क्यों मुकर किया जाता है? अपने और बेगाने की तमीज की जाए। हेलमेट पहना हुआ है, जरा बख्तर पहनी हुई है, चेहरा नजर नहीं आता, हजामत नजर नहीं आती, कोई पहचान के जितने आसार हैं वो नजर नहीं आते, पूछना पड़ता तू कौन है। जैसा जनाब हैदर करार पहली मरतबा मैदान में उतरे बद्र की जंग में, तो वलीद पूछता है रुस्तम अरब कौन है तू? उसने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा।
माँ का नाम लिया कि नहीं? माएँ किसी काम की हो तो याद आती हैं। लोग हमसे कहते हैं जी अपने बाप दादे का नाम लेते हो, हमें नाम लेने की मजबूरी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुजूर मुफक्किर इस्लाम। माँ याद आई नहीं आई? मेरी माँ फातिमा है, मुश्किल वक्त पड़ेगा मुझे माँ याद आएगी। मेरा बाप हसन है, मुश्किल वक्त आएगा मुझे याद आएगा। मेरा नाना हुसैन है, मुश्किल वक्त आएगा हुसैन का नाम लूंगा। मेरा दादा अली है, जब मुश्किल वक्त आएगा मैं नाम लूंगा। हजरत हैदर करार फरमाते अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा दिरगामो आजामिन वलाकिन कसवरा। दिरगाम जो है ये लफ्ज़ मुश्तरक था चीते और बबर के दरमियान। कसवरा का लफ्ज जो है ये शेर बबर के लिए आता है। क्या मतलब निकलता है? मतलब ये निकलता है मैं चीता शेर नहीं हूँ कि डस की आवाज सुन के भागू, नहीं, जिस जगह डस की आवाज आएगी डस के ऊपर जाऊंगा। मेरी माँ ने हैदर नाम रखा है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। पीर बाबा वक्त बड़े नाजुक दिता ही कदा कोई टाइम दे परखचे कट के रख सटार दे सारे बयान। और मैं बंदा बुढ़ा मैं लेकिन पुत्र तो अली ना। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा दिरगामो आजामिन वलाकिन कसवरा। मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसकी माँ ने नाम हैदर रखा। अली क्यों नहीं कहा? उनके नाम के वक्त ये झगड़ा हुआ था। माँ कहती इसका नाम हैदर रखूंगा। हैदर के माने बबर शेर। माँ का रखा हुआ नाम गर्मी कारजार में याद आया। इसी तरह उस वक्त पहचान कराने के लिए जरूरत होती है कौन हो भाई? उसने कहा या रसूलुल्लाह कहे छोड़ दो, या रसूलुल्लाह ने कहे डस कर दो। क्या मतलब? और समझ आइए बात के नहीं? या रसूलुल्लाह अपने की निशानी है, या रसूलुल्लाह का मुनकर बेगाना होने की निशानी है। लेकिन जो मैं अर्ज करने लगा था कि इसमें हाजिर और नाज़िर का तसव्वुर अगर मौजूद हो तो फिर अल बदाया वन निहाया ने लिखा जब गुमसान का रंग पड़ा और उस गर्मी कारसार में गर्दनें रक्स करने लगी, बदन फड़कने लगे, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद सीएनसी थे, अलम बरदारे फौज जो थे हजरत खालिद बिन वलीद थे। उन्होंने क्या किया? कहा दौड़ के पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। उनके हाथ में झंडा था। बाकी लोग तो पहचान के लिए कहे ना या रसूलुल्लाह, अब खालिद बिन वलीद के हाथ में झंडा इस्लाम का, वो तो खुद पहचाने जाए, उनको क्या कहने की जरूरत है? पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। किसी बंदे को मुखातिब करके नहीं कहते, मदीने वाली सरकार की तरफ मुंह करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब बताओ इसमें हाजिर और नाज़िर के सिवा क्या तसव्वुर है? यानी उस गर्मी कारसार में जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं इस वक्त इमदाद के लिए पुकार रहा हूं। खुश नसीब हो आपका नारा या रसूल अल्लाह है। आपने अपने दौरान गुफ्तगू हजरत इमाम हुसैन का नाम लिया। आम हालात में हुसैन का नाम क्यों नहीं लेते हो? इमाम हुसैन का नाम तो तुमने एक ऐसा बना लिया हुआ है शजरा ममनुआ। हुसैन का नाम लिया तो गया। कम अज कम रोजाना की जिंदगी में हुसैन का नाम लो, हुसैन का किरदार बयान करो, हुसैन के पीछे चलो। अब इसमें देखना होगा कि इमाम हुसैन के साथ बंदे कितने थे? आपके साथ तो लाखों की तादाद में है। ये इंसानों का ये मौजे मारता हुआ समंदर बड़ा हौसला अफजा है। पर जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन पर वक्त बना, उन्होंने क्या कहा? शीरी से गर्चे को होकन बाजी न ले सका पर सर तो दे सका। किस मुंह से करते हो दावा इश्क सौदा? तुमसे तो यह भी ना हो सका। मैं अगर मार नहीं सकता हूं तो मार तो सकता हूं। मजा आया ना आया? यानी ये जिम्मेदारी आशिक की नहीं होती कि सारी जहान को साथ मिला ले। वो अपनी बताए जिंदगी के धुएं उड़ा के अपने महबूब को राजी कर ले, ये उसकी ड्यूटी होती है। पर बताएं इस वक्त आज की जुबान में समझा जाता है यजीद को लोफर सा आदमी था। वो कोई मामूली आदमी था। 23 सूबों का मुल्क था। आज उसकी 32-33 हुकूमतें हैं। तो इतने बड़े मुल्क का अकेला फरमा रवा, जिसके मुकाबले में इमाम हुसैन उतरे और शीरखार बच्चों तक मिला के 72 आदमी बनते हैं। अगर वो आदमी उठा सा किया पर्दा इस रात से लड़ाते ममोले को शाबाज से, उन्होंने किरदार
दिखाया कि ना दिखाया, पर आज हुसैन का नाम है, यजीद का नाम है। वक्त आएगा तुम्हारा नाम रहेगा, आले बातिल के नाम मिट जाएंगे। और इसके बाद एक बड़ा मशहूर सानिया जो तारीख में गुजरा है, बगदाद की सरजमीन में तातारियों के हाथों खानकाओं मसाजिद की ईंट से ईंट बजी के ना बजी, इल्मी खजानों का एक एक वर्क उड़ा के ना उड़ा, बड़े बड़े मुअज्जम घरानों को बेचरा किया गया कि ना किया गया। लेकिन तातारी खानदान जिन अफराद को लेकर के आया था, तारीख नहीं बतलाती कि एक भी वापस ले गया। हारे हुए लोगों का कौन मजहब इख्तियार करता है? वाह मदीने वाले, तूने मनवा लिया, तेरा दीन सच्चा है। तातारी एक बंदा भी अपना वापस नहीं ले जा सके, वो सारे के सारे मुसलमान हुए। आज अगर तुम पर कोई आफात भी टूटी हुई है तो फिर बाहर आती है तुझमें ए गुलिस्तां गम न खा, वो चली आती है फौजे अंदलीबा गम न खा। तुम्हारा मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है। ये पीर बाबा दाढ़ी रंग ली है, लेकिन ये बहुत कम उम्र नौजवान आदमी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। मैं उस वक्त इसी तरह था, जब ये दिन में 3-3 4-4 फेरे मेरे पास किया करते थे, और मैं इसी तरह पूरा आदमी था। और आज फिर मैं जिंदा हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस सफर में जो मुश्किल का वक्त आएगा, अली की औलाद में जब ललकारेंगे तो पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। मैंने सरजमीन इंग्लिस्तान में जाकर के आले सुन्नत की जमात को खड़ा किया। सन 83-84 में इसकी इब्तिदा की, और उसको आज तक मैं उसका चंदे वाला मेंबर हूँ, सरपरस्त हूँ। मैं पैसे सारे उस पर मैं खर्च करता हूँ, किसी दूसरे का पैसा नहीं खर्च होता, खर्च मैं करता हूँ। लेकिन मैं दूसरे को कहता हूँ तू सदर बन जा, तू सेक्रेटरी बन जा, और लेकिन काम मैं खुद करता हूँ। आज जमात आले सुन्नत अल्लाह के फजल करम से काम कर रही है, और पूरे मुल्क के अंदर हमारे जितने भी नौजवान हैं वो नहायत गर्मी रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं। और आज पीर बाबा ने दावत दी, मैंने कहा यार मौलाना की तरह जाकर के मैं भी कहूँ मैं आ गया हूँ। 2 लाख रुपया भी ला के पीर बाबे को नजराना पेश किया। मैंने कहा मैं सैयद के औलाद में से हूँ, कुछ मुझे देना भी चाहिए और जाना भी चाहिए। 2 लाख रुपया भी पेश किया है और हाजिरी भी दी है। और तुम्हें बताऊं, जिस वक्त आपके सामने ये सबूत मिल गया कि तातारियों ने जब तमाम तर तबाही बचा के इस्लाम के नामो निशान को मिटा दिया, मस्जिदें उखाड़ी के ना उखाड़ी, मदरसे उखाड़े के ना उखाड़े, लेकिन सच्चा दीन फिर एक पर तो उभर के रहता है। आपने इस दौरान में सूफिया का भी नाम लिया है, याद रखे सूफिया दीन की वो बुनियाद है, जिनको निकाला जाए तो दीन एक बेजान ढांचा बन करके रह जाता है। सरजमीन हिंद में जो दीन का मसला है, यह शुरू ही सूफिया से होता है। सबसे पहला शमशीर जन जो तलवार लेकर के आया है, उसकी तलवार में यह काट नहीं थी, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का कुर्ता था। हजरत अबुल हसन खरकानी कौन है? 305 में पैदा हुआ है। मुरीद किसका है? उसका मुरीद है जो 269 में वफात पाई है। इसका मतलब कब्र का मुरीद है। और जिसने कब्र की मुरीदी की, उसके कुर्ते ने सुल्तान महमूद के हारने के बाद फिर उसको फाते बना के छोड़ दिया। और कब्रों के मुनकरों, तुमने बताओ क्या किया है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी सुल्तान महमूद गजनवी 17 हमले करने के बाद नाकाम वापस गया, कुछ ना बन सका। जाके हजरत अबुल हसन खरकानी की बारगाह में जाके दरखास्त की, हमले किए हैं, नाकाम होकर लौटा हूं। उनका ये मेरा कुर्ता ले जा, जिस जगह कहीं मामला फंस जाए, ये मेरा कुर्ता रख के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना, अल्लाह तेरा बेड़ा पार करेगा। सोमनाथ के मकाम पर जब चारों तरफ से नरके में बंद हो गए और उनकी तलवार कुंद हो गई, उनके बाजू जो है वो टूट गए, कुछ काम न दे सके। उस वक्त हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने, वो पीर का मानने वाला था, और पहली मर्तबा जो तलवार की धार का लिबास पहन के इस्लाम इस मुल्क में दाखिल हुआ, वो किसी पीर का मुरीद था, बेपीरा नहीं था। वो किसी दुर्वेश का मानने वाला था, दुर्वेशों का मुनकिर नहीं था। कुर्ता रख के दुआ मांगी, हारे हुए लोग जीत गए। जाके अपने शेख से मुलाकात की, वो नाराज है। पूछा क्यों नाराज हो? कहा जिस वक्त तू ये दुआ मांग रहा था अल्लाह करीम इसको फतह कर दे, उस वक्त रब की रहमत इस बात पर तुली हुई थी कि अगर तू ये कहते कि मौला करीम पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे, रब की रहमत तुली हुई थी कि मुसलमान कर दे। तो जो तलवारों से काम न हो सका वो फकीर के कुर्ते ने किया। ये किस फकीर का कुर्ता है? 305 में वो पैदा हुआ और उसका शेख 269 में उन्होंने वफात पाई। पीर और मुरीद की विलादत और वफात में 36 बरस का जमाना है। तो फिर कब्र से इस्तिफादा किया ना। आज कब्रों का तू मुनकिर है, और कब्र के मुनकिर जो तेरी फतूहात है उनका जिक्र कर। कब्र के मानने वालों ने तो हिंदुस्तान को फतह कर दिखाया। उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार, जिस आदमी ने दिलों की फतूहात हासिल की,
उससे पूछो ये बम कहाँ से बना के लाए हो? उनका लाहौर से बना के लाया हूँ। और कहाँ से? कहा उस हजरत दातागंज बख्श अली अजमेरी के मिज़ार पर बैठ के। उन्होंने कहा गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिला रानुमा। शेर तो बड़ा पुराना हो गया है लेकिन इसमें जान ताज़ा जिंदगी मौजूद है। आपने क्या बात बतलाई कि 90 लाख काफिरों को मुसलमान करना सहाबा से लेकर आज तक मेरी इत्तला में कोई दूसरा शख्स नहीं है जिसके दस्ते हक परस्त पर 90 लाख काफिरों ने बेयक वक्त कुफर को छोड़ के इस्लाम को कबूल करके बैत इख्तियार की हो। वाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार, मैं पूछता हूँ कि इतनी फतूहात की कुव्वत आप कहाँ से लाए हैं? कहा हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उनकी कब्र के पास बैठ के। तो कब्र के पास बैठने वाले ने जो बम तैयार किया वो तो 90 लाख काफिरों को मुसलमान करके दिखाया। जो तुम कब्र की सुबह से शाम तक मुखालिफत कर दो, तुम्हारी तारीख़ जिंदगी में क्या कमाल है? आई बात ख्याल जी में, ये सूफिया का लाया हुआ दीन है। इसलिए जो उलमा का तबका सूफिया से बेगाना होगा वो इस मुल्क में कुछ खिदमत इंजाम नहीं दे सकेगा। आपने मदारिस का जिक्र किया, मदारिस एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। शायद आपको ये बात याद हो कि जामिया मिल्लिया दिल्ली ये अंग्रेज का कायम करता था। उसके 2 शोबे थे, एक उसका अंग्रेजी का था और एक उसका अरबी का था। अंग्रेज को क्या शौक था? भाई आपसे बातें नहीं करनी, एक मदरसे में 2 जगह बात करनी मकरू भी है, मकरू तरीका फुक़हा ने लिखा है। बात दोस्त अपनी जरूरतों के लिए आपस में गप्पे लग जाते हैं, ये काम ऐसा करना ऐसे करना, कोई हदायत करी तो बाहर जाके करो। अर्ज खिदमत है कि जिस वक्त अंग्रेज से सरजमीन में आया उस वक्त उसने मदरसा कायम किया, उसने जामिया मिल्लिया दिल्ली। अब उसने किया क्या? एक शोबा उसका अरबी का और दूसरा अंग्रेजी का। अब अंग्रेज को इससे क्या दिलचस्पी है कि वो लोगों को अरबी पढ़ाए? इसका मतलब यह है अब उसने अरबी किस्म के अंग्रेज पैदा करने थे। अब उसको अरबी लिबास में दाढ़ियों वाले अंग्रेज, नमाजें पढ़ने वाले अंग्रेज, जो ऊपर से तो मुसलमान नजर आए पर अंदर से वही कुछ हो जो वो है। क्यों? इंसान को दूसरे की जात पर पैसा खर्च करने की आदत नहीं। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो बात समझने की वो ये है कि इंसान अपने नफे के लिए पैसा खर्च करने का आदी है या दूसरे के लिए? अपने नफे के लिए। अब देखना उसने मौलवी कौन से तैयार की है। मौलाना ममलूक अली साहब नानोतवी ये पहला आदमी है जो उस मदरसे का फातिह है। उस आदमी ने कासिम नानोतवी साहब को भी पढ़ाया है, रशीद अहमद गंगोई साहब को भी पढ़ाया है और उसी आदमी ने सर सैयद को भी पढ़ाया है। अब उसके 2 शोबे, एक अलीगढ़ में चला गया, एक देवबंद में चला गया। अब जाहिर है जो पैसा उसने खर्च किया था उसका क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए था। उस वक्त मोहल्ला जुल्फ़िकार अली साहब जो शेखुल हदीस शेखुल हिंद महमूद रसूल साहब थे, उनके वालिद साहब मोहल्ला जुल्फ़िकार अली साहब ये DI थे, एजुकेशन इंस्पेक्टर थे एजुकेशन में। और मौलवी शबीर अहमद साहब उस्मानी के वालिद साहब जो है फजलुर रहमान साहब ये भी DI थे एजुकेशन के। इनसे पढ़ने वाले लोग 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों के मुकाबले में तलवारें लेके आए और काफिरों की तरफ से होके मुसलमानों से लड़े। कुरान मजीद साफ तौर पर यह नहीं कहता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। वो में ये कहा है कुरान मजीद ने कि मोमिन को किसी तरह हक नहीं पहुंचता कि वो काफिर को अपना दोस्त बनाए। उस वक्त उन्होंने काफिरों की तरफ से होकर लड़ाई की कि न की? वजह क्या थी? उनकी रगों में वो जामिया मिल्लिया दिल्ली वाला पैसा था, वो जिन जिन रगों में गया था उन रगों में वो हरकत कर रहा था। अब उस वक्त मौला फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह जज़ाइर अंडमान के साथ भुगत रहे हैं। मुसलमान मजहबी पेशवाओं को फांसियां दी जा रही हैं और मुसलमानों के इल्मी खजानों के एक एक वर्ग उड़ाए जा रहे हैं। उस वक्त पैसा वो कहाँ से आया कि दारुल उलूम देवबंद जो है 1867 में कायम हुआ। उस वक्त जो बोली गई उस पर 1-2 जुमले समात फरमा ले, उसके बाद मैं बयान ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे वक्त की नज़ाकत का बड़ी पूरी तरह एहसास है और मैं हूँ भी बूढ़ा आदमी, मुझे इसका भी शौक नहीं कि मैं ज़्यादा वक्त बोलूँ। लेकिन आप ये बात ध्यान से सुनेंगे। आप शाह साहब ने तो 20 मरतबा वादा लिए, वादा करते हैं, मैं वादा नहीं कराता। बेशक वादा करें या तोड़ दे, आपकी मर्जी रही, लेकिन आपके दिमाग में बात ऐसी डालूंगा उसके निकालने पर आप कादिर होंगे नहीं। अल्लाह को मंजूर। क्यों पीर बाबा? वादा नहीं कराता। जने ने पुत्र जितना वादा तोड़ो उन्हें तोड़ो, लेकिन इंशाल्लाह तो ये बात आपके दिमाग से नहीं जाएगी। वो क्या? जिस वक्त मौलाना फजल खैर आबादी
रहमतुल्लाह तआला का जनाजा जज़ारे अंडमान से आ रहा है। जिस वक्त सुन्नी पेशवाओं और पीराने तरीक़त को फांसियाँ दी जा रही हैं, उस वक्त जो मसले चले हैं वो मसले किस मकसद के लिए थे? हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये बात बड़ी बरमला तौर पर कही है। मकतूब नंबर 18 में बावजूद चंदी मज़ाहिब व इख्तिलाफ के दर उलमा याफ्ता मी शबन एज कसरा दरी खिलाफ नेस्त कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम बहयात हकीकी बेतवाह में मिजाज अब तवाह में तावील जिंदा व पाइंदास व बर आमाल उम्मत हाजिर व नाजिर। हज़रात, ये एक आम तौर पर मजालिस में बड़ा ख़तरनाक किस्म का निज़ाम होता है कि जितने आले इल्म लोग होते हैं पीछे बिठाए हुए होते हैं, तो सुनने वालों के चेहरे पर एक रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड की रील चलती है उनकी पेशानियों पर। मैं पहले मुदर्रिस हूँ, बाद में मुकर्रिर हूँ, तो आदमी का वो जवाबी कार्रवाई उसकी पेशानी से पड़ी जाती है, कितनी बात समझी गई है, कितनी रह गई है। और मैं अब क्या बात करूँ कि इसकी समझ में आ जाए। वो सारे जो पढ़े लिखे हजरात बुजुर्ग होते हैं वो पीछे बिठाए होते हैं, उनकी तरफ मुंह करके बात करूँ तो सामने वालों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जब तक उनके साथ बात न करूँ फिर तस्कीन नहीं होती। पहला मसला जो चला वो क्या था? शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह का सन वफात कौन सा है? 1054, मतलब 11वीं सदी के वस्त तक इस अकीदे का मालिक कोई नहीं था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के अमाल को बहर वक्त, बहर मकाम, बहर हाल देखते नहीं है। हर हालत में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, हर शख्स को देखते हैं, हर कैफियत को देखते हैं। ये किसने बयान किया है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। मौलवी अव्वल सरजमीन हिंद का शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। कोई छोटा बुजुर्ग है या बड़ा बुजुर्ग है, अगर कोई किताब उसने अकीदे पर लिखी है तो आप उसकी तकमील ईमान के साथ उसका मुकाबला करें। अगर उसके साथ मुताबिकत खाती है तो वह सुन्नियत है, अगर उससे मुताबिकत नहीं खाती तो वह इख्तिरा है, कोई नई बात वो कर रहा है। हकीकत सुन्नियत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते 11वीं सदी के वस्त तक इस अकीदे का मालिक कोई नहीं था कि सरकार अपनी उम्मत के अमाल पर हाजिर नाजिर नहीं है। सब मानते थे, इख्तिलाफ था ही नहीं। और हकीकतन जिंदा है, हकीकतन भी जिंदा है, हुक्मन भी जिंदा है। बल्कि बैजावी के माशी शेखजादा ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, उन्होंने कहा शहीद की जिंदगी पर तो सबका इत्तेफाक है, मगर शहीद की जिंदगी में और नबी की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। वो किस तरह? शहीद हकीकतन जिंदा है, हुक्मन मुर्दा है। क्यों? क्या उसकी बीवी बेवा होने के बाद निकाह सानी कर सकती है, नबी की बीवी नबी की वफात के बाद निकाह सानी करने की मुजाज नहीं। क्यों? नबी हकीकतन भी जिंदा है, हुक्मन भी जिंदा है। बात समझ आ रही है भाई? नबी की विरासत तकसीम होती, शहीद की विरासत तकसीम होती है। क्यों? हकीकतन वो जिंदा है, हुक्मन वो मुर्दा है। अगर कोई लॉयर बैठा हुआ है, सिविल लॉ का जो प्रैक्टिशनर है, इस पर गौर करे। अगर कोई आदमी डिवीजन ऑफ लैंड का केस लेकर के जाए, यानी मुझे ज़मीन जायदाद तकसीम करनी है, तो जिसके नाम से मुंतकिल होती है उसका पहले फौतीनामा वो उससे मांगेगा, डेथ सर्टिफिकेट लाओ। डेथ सर्टिफिकेट जमा कराएगा, बाद में तकसीम का दावा हो सकेगा। मेरे नबी का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? तबकात कुबरा के अंदर हजरत हैदर करार शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जनाजा मुबारक पढ़ना है, क्या करें? कहा हुआ इमामुकुम हय्यन व मय्यतन, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी जिंदगी में जिंदा हों तो भी तुम्हारे इमाम हैं, और बातनी तौर पर वो अगर वफात भी पा जाए तो फिर भी तुम्हारे इमाम हैं। शाह बाकी बिल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बताइए फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? आपने कहा जिस दिन मैं मरूंगा ना, मेरा जो जनाजा पढ़ाएगा वो जनाजा पढ़ाने वाले से पूछना, वो तुम्हें बताएगा। अब बाकी मुरीद तो कहते हैं या अल्लाह मेरे शाह की जिंदगी लंबी कर, वो कहे या अल्लाह मेरे शाह की जल्दी मरे कि मैं उस आदमी से पूछूंगा फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। सचमुच जब बाकी बिल्ला साहब रहमतुल्लाह का विसाल हो गया तो वो आदमी बिल्कुल इमाम साहब के करीब जाके खड़ा हुआ। जो ही उन्होंने सलाम फेरा जाकर के फौरन पूछता, जनाब फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? देखा शाह बाकी बिल्ला खुद है। उन्होंने कहा फना उसको कहते हैं जो सामने है, बका इसको कहते हैं जो तेरे सामने है। नबी हकीकतन भी जिंदा है, हुक्मन भी जिंदा है।
शहीद के जनाजे में मैयत वाली दुआ मांगी जाती है, लेकिन नबी के जनाजे में मैयत वाली दुआ भी नहीं मांगी गई। क्यों? कि शहीद हकीकतन जिंदा है, हुक्मन मुर्दा है, मगर नबी हकीकतन भी जिंदा है, हुक्मन भी मुर्दा। आई बात ख्याल में? इस शाह अब्दुल हक साहब कहते हैं कोई आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात हकीकी का मुनकिर नहीं था। अब जिस वक्त ये सवाल उठाए गए तो ये सवाल क्यों उठाए गए? वजू के मतलब कोई इख्तलाफ नहीं छिड़ा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस्तिंजे के मतलब कोई नहीं छिड़ा, ज़कात के मतलब कोई नहीं छिड़ा, हज के मतलब कोई इख्तलाफ नहीं छिड़ा। समझ तो आनी चाहिए। जिसे उलमाए किराम बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये सारे इख्तलाफात छेड़े जा सकते थे ना, लेकिन इन अरकान में कोई इख्तलाफ छिड़ा? सरकार के बारे में क्यों इख्तलाफ छिड़ा? ये बात आपने याद रखनी है। इंसान को गुनाह बेशौक, गुनाह बेलज्जत करने की आदत नहीं। जिस गुनाह के अंदर लज्जत नहीं पाई जाती, इंसान उस गुनाह के करने का आदी नहीं है। इसलिए आपको जानना होगा इसमें क्या लज्जत है। नबी मेरे जैसा है, मैं नबी जैसा हूं। गुनाह बेलज्जत किसी ने क्यों किया है? इसके पीछे कोई लज्जत है? हजरत हैदर करार जो वहां वक्त सरकार के पास रहते हैं, अगर वो कहते हैं अगर सरकार को कोई देख रहे तो बेसाख्ता बोल उठता है, लम अरा कबलहू मिसलहू ला कबलहू वला बादहू। वाह, अगर मैं बादहू पर गुफ्तगू करूं तो फिर क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पुकार है, शेर की पुकार है, पुकार है शेर की पुकार। से बात फरमाए। हजरत हैदर करार जो वहां वक्त साथ रहे, बिस्तर पर साथ सोते रहे, बचपन में सरकार की छाती पर सोते रहे, उंगली पकड़ के चलते रहे, कंधों पर सरकार के खेलते रहे। नहीं बस इसके कि कोई जरूरत नहीं, लिपटना झपटना, झपट कर लिपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वो पसीना पहुंचने के लिए मुझे रुमाल दे रहे, अब पसीना पहुंचने का वक्त नहीं, पसीना बहाने का वक्त है। अर्ज खिदमत है, हजरत हैदर करार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहामा वक्त साथ रहते रहे, कंधों पर खड़ा भी किया, कंधों पर लेकर चले भी। उस आदमी को जितनी पहचान इतनी दूसरे आदमी को तो पहचान नहीं, लेकिन कहते ही देखने वाला कहेगा लम अरा मिसलहू क़ब्लहू वला बदहू। हजूर से पहले सरकार की मिसल नहीं देखा तो ये कुल्ली इस्तिक़राई है। पहले का तो तजुर्बा मुफीद नतीजा हो सकता है, लेकिन वला बदहू का क्या होगा? मंतिक दीवार पर लिखने वास्ते नहीं होनी, मंतिक इस्तेमाल वास्ते होनी। पहले का तो तजुर्बा किस जगह कोई नहीं हुआ, लेकिन आइंदा इसका मालूम वाह हैदर करार तेरा कितना सुथरा अकीदा है। वो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की नज़ीर मुहाल बिज़ात है, जिस पर तबसरा किया है वो अल्लाह फजल खार आबादी रहमतुल्लाह तआला ने वो वक्त पर समझ गए कि ये जो पैसा खाया हुआ है दिल्ली मिलिया कॉलेज के मार्फत, ये वो बोल रहा है। नहीं तो कलिमा पढ़ने वाला कलिमा भी पढ़े, नबी को अपने जैसा भी कहे। हाँ, एक आदमी अपने अब्बे को कहने लगा, अब्बा जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। मैंने कहा कितना बेवकूफ इंसान है, मैं तो तेरी माँ का खसम हूं। अपनी माँ से ये बात करके देख, अभी पता चल जाए कि तू मेरे जैसा है। जब एक बेटा बाप जैसा नहीं हो सकता तो एक उम्मती नबी जैसा कैसे हो सकता है? ये जुमले उसने किस बुनियाद पर कहे? इस मौके पर एक बात है जिसको ज़हन में रखा जाए, सारी हकीकत खुल जाती है। चूंकि अंग्रेज ने इस सरजमीन से ताजो तख्त छीना था मुसलमान से, इसलिए इंतकाम का डर उसको मुसलमान से था। जामिया मिलिया दिल्ली में भगवान क्यों नहीं पैदा हुए? क्या बात है, वाह वाह वाह। महंत क्यों नहीं पैदा हुए? गुरुकुल क्यों नहीं पैदा हुए? उसी के मौलवी क्यों पैदा हुए? मदरसा अंग्रेजों का और पैदा हो मौलवी। जिनकी अंग्रेजी है वो भी उसी के गीत गाते हैं, जिनकी अरबी है वो भी उसी के गीत गाते हैं। 1857 की जंग आज़ादी में याद नहीं, तज़किरतुर रशीद ने 1857 की जंग आज़ादी में क्या लिखा है कि ये चार बुजुर्गों ने गोया जमीन ने इनके पांव पकड़ लिए हैं,
अपनी रहमत हुकूमत पर जान देने के लिए तैयार हो गए हैं, काफिरों पर जान देने के लिए तैयार हो गए और मुसलमानों को मारने के लिए तैयार हो गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनको यह पता था किसी मुल्क के अंदर नजरिया कौमियत उनकी जुबान होता है, किसी जगह उनका चमड़ा होता है, किसी जगह उनका एक बाप होता है। मिसाल के तौर पर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाएं, वो कहें हमारा बाप एक है, हम जर्मन से आए, हम एक नस्ल के लोग हैं। आप यूरोपियन कंट्री में जाएं, वो कहते हैं हमारा चमड़ा सफेद है। अफ्रीकन कंट्री में जाएं, वो हमारा चमड़ा काला है। बांग्लादेश में जाएं, कहते हैं धोती लंगोटी और चावल मछली, ये हमारी कौमियत है। अब मुसलमान को कोई किस बुनियाद पर परखे? कोई काला है, कोई गोरा, कोई लंबा है, कोई नाटा। मिसाल के तौर पर बिहार के एक मुसलमान को ले ले, ऐसे 3 मुसलमान जोड़े तो मियाँ वाली का एक बल्क बनता है। और अगर तनौल के एक आदमी की शलवार 25 गज की वो ले ले तो दिल्ली में पूरे मोहल्ले के कपड़े बन जाते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई सिंधी, कोई पूर्वी बोलता है, कोई पश्चिमी, कोई काठियावाड़ी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं। जुबान भी एक नहीं, रंग भी एक नहीं, कद कामत भी एक नहीं। सिंधी कहता है संगत है तो ज़ैफ है और खुराक है तो जवार है। ये उनका इनकी सोच है। जब खुराक भी एक नहीं और कद कामत भी एक नहीं, रंग भी एक नहीं, उनको एक किसने किया है? ये नुक्ता देखने वाला। का मुसलमान है भी अकलियती पार्टी, है भी गैर मुल्की। इस मुल्क में हुकूमत किसने कर रहे हैं? बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? ये किस्सा शब ज़मिस्तान नहीं है भाई, बेदार होकर बात सुननी पड़ेगी। आप इसको सियासी तारीखी एनालिसिस करेंगे, जितने भी स्टूडेंट है सियासियात के, इसको एक बार तो चेक करें, देखें इस पर कितना वक्त लगता है। ये तो पीर रियाज शाह साहब की खैरात समझ लीजिए कि उसने ये बांटना शुरू की है तो ये सस्ता सौदा मिल रहा है, वगैरह इस पर काफ़ी तहकीक की जरूरत होती है। जिस वक्त उनकी जुबान भी एक नहीं, रंग भी एक नहीं, कद कामत भी एक नहीं, एक उनको किया किसने? मुसलमान एक तो गैर मुल्की फरगाना से आए हुए हैं, दूसरा उनकी जुबान पर्शियन, तीसरा उनकी तहजीब तमद्दुन अलग। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को इकट्ठा किसने किया है? इनका अकीदा यह, इनका नबी हाजिर और नाजिर, इनका नबी ऐसा है इशारा करे तो चांद टुकड़ के होके जमीन पर आकर के कदमों में लगे, ये हुक्म दे दे तो सूरज डूबा हुआ वापस आ जाए। नबी इनका सारे सबके अमाल पर हाजिर और नाजिर है। तो अज़मत रसूल ने इनको एक कौम बनाया है। अगर अज़मत रसूल इनसे छीन ली जाए तो फिर इनको आसानी से तितर बितर किया जा सकता है। उस वक्त इस मदरसे की बोली ये क्यों थी? नबी मेरे जैसा है और मैं नबी जैसा हूँ। क्यों पीर साहब सुगरे कुबरे को तरतीब दी जाए? मैं नबी जैसा हूँ और मेरे जैसा हर इंसान रोजाना पैदा हो सकता है। इस सुबरे को कुबरे में से औसत को हज़फ करें तो क्या नतीजा रह जाता है? नबी तो हर रोज पैदा हो सकता है। इसका नतीजा ये निकला, मिर्जा जी ने कहा अगर ऐसी सूरत है एक कदम और आगे चलो। इन्होंने कहा कि खातमुन नबीयीन का माना यह है कि सरकार मर्तबे के एतबार से आखिरी हैं, ज़माने के एतबार से आखिरी नहीं है। जिसका मतलब यह अब अगर कोई नया नबी भी आ जाए तो ख़त्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने कहा अगर नहीं पड़ता तो ये रहा नया नबी। अब इसमें जनाब उसको कहते ये काफिर काफिर काफिर। बदकिस्मती से किसी ज़माने में अयूब के दौरे हुकूमत में मैं पीटी मेंबर था। एक मरतबा इलाके में चोरी हो गई, पुलिस ने आकर के दरियाफ्त करना चाहा, उनका शाह साहब मौजूद नहीं है, उनसे पूछते। जब मैं आया तो वो जितने भी मुश्तबा थे ना वो सारे एक दूसरे को गालियां दे रहे। मैंने कहा तराई भी करके पूछा, मैंने कहा क्या किस्सा? मैंने कहा पीरो चोरी ऐसा ही की थी। वो मारो खबीसा ये चोरी की थी तो गालियां दे कर। उन्होंने कहा पीरो चोरी छुपाने ने तरीका है, राती रली तो लुटो तो सुबह एक दो एक गालियां दे। ये पॉलिसी समझ में आ गई। रात के वक्त मिर्जा जी को खुद तैयार किया, जिस वक्त वो उस मैदान में उतर गया उसको गालियां देने लग गए। इस बारे में अगर कोई क्रिमिनल लॉ का लॉयर यहाँ बैठा हुआ है, एक सेक्शन में कोट करने लगा हूँ पाकिस्तान पीनल कोड से, उसका नाम है क्रिमिनल अबेटमेंट यानी से मुजरिमाना। मैंने कभी सन 71-72 में वकालत की थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस के तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं किया। पढ़ी थी दीन के लिए, कभी ज़रूरत पड़ी तो उसके इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके अंदर है क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल अबेटमेंट की तारीफ ये है, अगर एक आदमी किसी शख्स को किसी काम
का मशवरा देता है, किसी काम की हौसला अफजाई करता है, तरकीब देता है, वो काम करते वक्त वो आदमी कोई दूसरा फेल भी ऐसा कर लेता है जो पहले काम की तरकीब का अगलब नतीजा हो सकता है। कानून की प्रिजम्पशन ये है, जिस आदमी ने पहले काम की तरकीब दी थी उसी ने दूसरे काम की तरकीब की थी। मगर ये गालिबन 50-50 समझ आए। अब मैं उसकी मिसाल पेश करूंगा, बिल्कुल साफ हो जाएगी बात। मिसाल के तौर पर एक आदमी अच्छे पहलवान को जो 5 मन मुकदर उठाता है, उसको कहता है ये 5 सेर सोटा तुला हुआ है, ये सामने बाबा जो 85 बरस का गंजा जा रहा है ना, इसके सर में 5 छोटे मारो, लेकिन ये देखना ये मर ना जाए, अगर मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। अब जनाब वो 5 मन पत्थर उठाने वाला पहलवान जाकर के सोटा उसके सर में 5 छोटे मारता है, और मारने के बाद वो जगह पर दम तोड़ जाता है जिसको लगते हैं। अब वो कहता है जनाब मैंने तो इसको तरकीब दी छोटे मारने की, मैंने मार डालने की तरकीब तो नहीं दी थी। कानून कहता है जिस काम की तूने तरकीब दी थी ना, उसका अगलब नतीजा यही था जो वकूफ पसीर हुआ है। क्यों? 80 साला बूढ़े को अगर 5 शेर तुले हुए 5 सोटे 5 मन पत्थर उठाने वाला आदमी गिन के 5 गंजे सर में मारे तो उसका अगलब नतीजा मौत है। लिहाजा कानून कहेगा जैसा कातिल वो है वैसे कातिल तुम हो। अब जिसने कहा था नबी मेरे जैसा है और मैं नबी जैसा हूँ, उसने नई नबूवत की तरकीब दी थी। क्रिमिनल अपेटमेंट में उसने नया नबी बनने की उसे तरकीब दी थी। कानून कहता है कि जिसने नई नबूवत का दावा किया है ना, उसने तेरी तरकीब के नतीजे में किया है। लिहाजा जैसा वो बेईमान है ऐसा तू बेईमान है। इसमें जो अर्ज करना मकसूद था, आपने मदारस का नाम लिया था, यह मदारस का किरदार था। उस वक्त बरेली का शहनशाह उस जंग आज़ादी से 1 साल पहले पैदा होता है। ख्वाजा खाजगान सैयद सादात पीर मेर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह 1859 में पैदा होते हैं। और इन दोनों मुजद्दिदीन ने दीन हक के बेड़े को उठाया। जो सबसे बड़ा फितना मिर्जाइयत का था उसके गले शहनशाह गोला पड़ा, और जिस आदमी ने ममासलत की दावत दी थी उसके गले आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पड़े। दोनों को पिछाड़ के परे कर दिया। बयां में इख्तिसार और सादगी मलहूज रखी है, बड़ी मुश्किल से जाने वाक़या महफूज रखी है। वमा अलैना सबसे अफजल है, उसके बाद उमर है, उसके बाद उस्मान है, फिर उसके बाद अली। वहाज़ा कौलुल जमहूर। तकलीद इमाम खलीफा की क्यों है, सिद्दीक़ अकबर की क्यों नहीं, फारूक आज़म की क्यों नहीं? बात समझ आ रही है नहीं आ रही?